हम कोशिश करेंगे अगले 1-1.5 घंटे में मैं बात रखने की कोशिश करूंगा अपनी। और जो मेरे रूबी अचीवर हैं उनको मैं बाद में आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मेरी बेटी है, बेटा है साथ में, अगर आप कहो तो मैसेज दिलवा देता हूँ, नहीं कहो सब पहले महक, ये मेरी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। I'm महक राजपूत, डॉटर ऑफ मिस्टर शाहबुद्दीन खान। और एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। ये भी मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मैं MCA करूँ, और आज अगर मैं इतने हाई लेवल पर एजुकेशन कर रही हूँ तो किसकी वजह से कर रही हूँ? आरसेल की वजह से कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं पापा को कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगी कि पापा आपका बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो चुका है। मैं आपको बता दूं, पापा ना आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। जब वो नमाज पढ़ते हैं ना, जब आप आ रहे थे तो बहुत देर से पापा सजदे में पड़े हुए थे। मैंने पापा को बोला, पापा आप क्या मांग रहे हो? पापा ने बोला कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरी टीम सही सलामत यहाँ पर आ जाए, वो अच्छे से एंजॉय करे जो मैंने ड्रीम देखा है और आज वो पूरा होने जा रहा है। उनकी आंखों में आंसू बड़ी बात है। उन्होंने ड्रीम देखा, अपने लिए तो देखा ही था, वो तो पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने ड्रीम किसके लिए देखा? आप सबके लिए। सो थैंक यू अगेन पापा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय आसिम। कैसा लग रहा है आपको सब? दोबारा जय आसिम। हरियाणा वाले लोग कितने हैं यहाँ पे और बिहार के? अभी और पर जाना में, और पापा ने जिस तरह की तैयारी की है आपके लिए, और मैं सच्ची बताऊं तो मैं एक यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आया। मैं पापा के साथ में, अब पापा मेरे को टाइम देते हैं अलग से कि तू भी अब आरसीएम में इस तरह बनना है कि मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ। मैं हर एक चीज में करना चाहता हूँ जैसे मेरे पापा चलते हैं फिरते हैं। मेरे पापा का बालों का ये स्टाइल देखो मेरे। आई लव यू पापा। और मुझे गुरूर है इस बात, मुझे बिल्कुल भी गुरूर नहीं है इस बात का कि मेरे पापा मेरे साथ में है। मुझे बिल्कुल भी गुरूर नहीं है। मुझे घमंड इस बात का है कि मेरे पापा और आप सभी मेरे साथ में खड़े हैं। ये कौन रहे? अस्सलाम वालेकुम। जय आसिम। सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा चलो, तो मैं आपको एक बात बताऊं। आज से 1-1.5 साल पहले शाहबुद्दीन जी ने सपना देखा था और उन्होंने मेरे को बताया था। जब उन्होंने मेरे को बताया तो एक बात को तो मैं भी सहम गई थी। इसलिए क्योंकि उन्होंने विदेश के लिए बोला था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और मैं इनको बोली थी आप क्या करने जा रहे हो? कह रहा देखना तो ये सपना सच होगा। मैंने इनको बोला मैं आप तो खतरों के खिलाड़ी बन चुके हो, इतने बड़े बड़े पंगे लेते हो। कहने नहीं, तुम दुआ करना और ये सपना हमारा पूरा होगा। और ये सच है, आज हमारा ये सपना पूरा हुआ। आज हम एक साथ में यहाँ पे हैं। विदेश में मैं पहली बार तो नहीं आई हूँ, लेकिन आप सबके साथ में मैं पहली बार यहाँ पे हूँ और अच्छा लग रहा है। और मेरी यही दुआ है कि हम आज के बाद भी एक साथ विदेश में एक बार नहीं बार इकट्ठे हों और ऐसे ही एंजॉय करें। लेकिन इनकी दुआ भी कबूल होगी, मेरी दुआ भी कबूल होगी। इन्होंने बहुत दुआएं मांगी, मैंने भी मांगी और ये दुआ कबूल होगी। लेकिन एक साल उसके बाद, 1 साल पहले इनके साथ में एक घटना घटी लिफ्ट में, मुझको पता भी होगा शायद। तो उसके बाद ये बाय एयर नहीं जाते थे कहीं भी और लिफ्ट में भी नहीं जाते थे। अभी आने से 3-4 दिन पहले इन्होंने मेरे को बोला कि साबरा तुम चली जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है? ड्रीमर्स टीम हमारा परिवार का हिस्सा, आप सबके बिना वो कैसे? कहने लगे नहीं, विजय जी भैया हैं और सपन भैया हैं और तुम चले जाना, बच्चे चले जाना। मैंने कहा नहीं, आप सब हमारा सपना हो, आप भी हमारे साथ होगी और ड्रीमर्स टीम के भी साथ होगी, ऐसे अच्छे नहीं लगेगा। और मैंने इनकी हिम्मत बढ़ाई, हौसला दिया इनको और आज ही आपके सामने हैं। और ये हादसा इनका कोई छोटा मोटा नहीं था, क्योंकि हम पिछले महीने हम कश्मीर गए हुए थे। एक बड़ी टर्नल आई और वहाँ पे भी इनको काफी दिक्कत हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ इनकी दिक्कत, तो इसलिए इन्होंने मना किया था। और आज इंशाल्लाह मेरी दुआ भी कबूल हुई। मैंने इनके लिए बहुत दुआएं मांगी कि इनको कोई सफर में कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और इंशाल्लाह से हम सब यहाँ ठीक ठाक हैं और मेरी यही दुआ है कि हम यहाँ ठीक ठाक आए, ठीक ठाक अपने घर पे जाएं। जी ने अभी एक बात बोली थी, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी और मेरा भी यही मानना है कि जिनकी पतंग कितने दिन की है, इसको अच्छे से जियो, अच्छे से एंजॉय करो। और बस मेरी यही दुआ है इंशाल्लाह। थैंक यू। और ये लोग भी चले जाएंगे। और मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए मैं जल्दी बताता हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है,
मीटिंग में अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो मैं बोल नहीं पाता। मेरे को पसंद नहीं है कि बीच में उठक बैठक करे। जो आदमी अपने सपनों को पूरा करने के लिए घंटा नहीं बैठ सकता तो क्या सपने पूरे करेगा। तो जिसको कुछ भी करना है सूसू नहीं करना, क्योंकि तो अपने को पीना है जाके इंडिया में जाके पिएंगे। उठक बैठक ना करें प्लीज, और जो है आप सीधा बातचीत करेंगे। मैं जल्दी बताता हूँ। मेरी मिसिज हाउस वाइफ है और मैं एक चीज कहता हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे को रिचार्ज कराना है घर जाने के लिए। ये मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं आपसे में यहाँ पे ना होता। बहुत सारे लोग अलग तरीके, मेरी जिंदगी में बहुत चैलेंज रहे हैं। मैं यहाँ पे चैलेंज सुनाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मेरी डॉक्यूमेंट्री मैं चलाना नहीं चाहता था। कुछ स्पेशल लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं सर, कुछ लोगों ने आपकी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, उसको जरूर चलाना। तो मैं बहुत जीरो से उठा हूँ, बहुत एक काम से परिवार से उठा हूँ। वो स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, उस समय हमारा यहाँ पे कवर हो चुका है। बात हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की बातचीत करेंगे। अब ये कुछ बात मेरे को बता रही थी कि भाई मेरे को कुछ हादसा हुआ। पंजाब में मेरा एक सेमिनार था, मैं रेलवे स्टेशन पे कोने पे एक लिफ्ट लगा हुआ था और आपने मेरी एक स्टोरी सुनी होगी। 10-15 साल पहले मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, लास्ट स्टेज पे चला गया था। 2 साल में बेड पे रहा, उसके बाद मैं रिटर्न आया, मैं बोल नहीं सकता था। वो सारी सुना आप लोगों ने। तो एक लिफ्ट में मैं गया, वो लिफ्ट अचानक से बंद हो गई और अंधेरा हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर उसका अंदर से नॉलेज लेके जाए लिफ्ट में। तो मेरे साथ हादसा हुआ। मेरे को पहले से ही दिक्कत थी, लंच प्रॉब्लम है मेरे को, और मैं अगर 5 मिनट लिफ्ट ना खुलती तो शायद कुछ और ही होता। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से फिर वो लिफ्ट खुल गई और मैंने सोचा मैं काफी देर तक 1 घंटे तक बाहर निकल के अचानक खुला, तो पसीनों में नहाया हुआ था। तो मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने हादसा बुलाने की कोशिश की। 5 दिन के बाद मेरी श्रीनगर की फ्लाइट थी। तो मैं सारी जिंदगी फ्लाइटों में घुमा हूँ। जब मैं सफल हुआ आरसी में, तो मैं फ्लाइट में जैसे ही बैठा, जैसे डोर बंद हुआ फ्लाइट का, तो मेरा धड़कनें बढ़ गई, मेरी बीपी बढ़ गया। मेरे को ऐसा लगा कि ये खुलेगा नहीं। तो मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे साथ वो क्या रहा है। मेरे को पसीना, मैं आ गया फ्लाइट में। तो जब मैंने सोचा कि यार ये तो कुछ दिक्कत होने लगी, मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने मेरी पूरी हिस्ट्री सुनी। उसने बताया कि तुम्हें फोबिया हो गया है, ये डर तुम्हारे अंदर बैठ गया है और इसको तुम खुद ही ठीक कर सकते हो। तो मैंने काफी भुलाने की कोशिश करी। मैंने इतना हिम्मत की। एक बार मेरी छत्तीसगढ़ की फ्लाइट थी, 8,000-9,000 रुपए की मेरी फ्लाइट थी। तो जिस दिन मेरी फ्लाइट थी सुबह की, रात को 1 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं फ्लाइट में नहीं जा सकता। मैंने तत्काल में 9,000 रुपए का टिकट ट्रेन का बुक करवाया और फ्लाइट का टिकट छोड़ दिया। इतना फोबिया मेरे को हो गया। लेकिन मैं डरने लगा कि यार मेरा काम ऐसा है कि मैं कैसे काम सीख चलेगा जिंदगी में, ऐसे तो चलना कैसे करूंगा मैं सारी चीजें। और मैं सबसे बड़ी टेंशन में आ गया कि मेरा मलेशिया में मेरे साथी जा रहे हैं, क्या होगा, किस तरह होगा, ये मैं रात दिन सोचता रहता था। तो आप यकीन करके मानना दोस्तों, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा दोस्त। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि मेरे को दुख, मैंने यहाँ पे खुशी नहीं है कि आप 300 लोग आए। दुख इस बात का है कि ये एक ऐसा सपना है कि शायद ये दोबारा से हर कोई आपका पूरा नहीं कर सकता। 300 पीस गामा अगर कोई नाली में डाल के भी आ जाता ना, यहाँ पे नाली में डाल के, तो भी ये टूल आपके लिए कम पड़ता है। आपके लिए हल्की चीज नहीं थी। इसका फायदा नहीं उठा पाए आप लोग इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरी जिंदगी में घटना घटी और मेरे को फोबिया हो गया। मैं ट्रेनों में जाने लगा और ये सारी चीजें अभी यहाँ तक हो गया मेरे साथ में कि श्रीनगर गया, एक 7-8 पता नहीं कितने 12 किलोमीटर की टनल है। जब मैं टनल में अंदर गया तो मेरा फिर धड़कन बढ़ गया, लेकिन टनल में भी। तो वो खुदा बहुत बड़ी चीज है। आप उसको ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी आप मानते हैं, मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूँ। मेरी धड़कनें बढ़ गई और बहुत सारी चीजें हुई। तो मैंने हिम्मत हार गया कि शायद मैं मलेशिया, जब मैं टनल से नहीं निकल पा रहा हूँ तो मैं मलेशिया कैसे जा सकता हूँ। और एक दिन पहले मेरी आंखों में आंसू आ गए कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगा मलेशिया। इसलिए नहीं कि मैं पहले भी अरबियन कंट्रियों में घूम चुका हूँ, कई जगह जा चुका हूँ, लेकिन आपको मिस करता मैं। तो रात को मैं रोने लगा, आंखों में आंसू आए कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मेरी मिसेज ने कि नहीं, मैंने कहा सतवंत है, विजय लोधिया जी हैं, संजय जी हैं, बहुत सारे सीनियर संभाल लेंगे, मैं कर लूंगा। लेकिन मेरे को अचानक एक बात की खुशी बात पता चला कि विजय लोधिया जी का आने का कोई प्लान नहीं था। तो विजय लोधिया जी से मैंने रिक्वेस्ट से, जब मेरे घर, जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं दोस्तों, अहंकार छोड़िए। सबसे पहले जीवन में अगर सक्सेस होना है ना, मेरे पापा, मैं जमीन से जुड़ी बातें आपसे करूंगा। मेरे पापा मेरे को एक बात सिखाते थे कि बेटा जिंदगी में ना हमेशा गिल्ली लकड़ी बन के रहना। गिल्ली मतलब समझते हो, गिल्ली नम लकड़ी बन के रहना है, क्योंकि नम लकड़ी जो होती है उसको मोड़ा जा सकता है, और जब लकड़ी सूख जाती है अगर उसको मोड़ोगे तो टूट जाएगी। अपलाइन होने का मकसद स्टेज पे अच्छा बोलना नहीं है। लीडर किसको बोलते हैं? जो स्टेज पे अच्छा बोलते हैं। मैं ऐसे लोग आपको दिखा दूं जिंदगी में जिनसे कभी 5,000 भी नहीं हुआ और विजय विरोधी जी से बढ़िया, मेरे से बढ़िया बोलते हैं, आप लोगों से बढ़िया बोलते हैं। अब लीडर की परिभाषा ही गलत कर दी आप लोगों ने। स्टेज पे अच्छे बोलने का नाम लीडर नहीं होता। बहुत सारी चीजें लीडरशिप में आती हैं, ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। तो जिंदगी में गिल्ली लकड़ी बने रहे, यानी कि माफ करने वाले बने। मैंने एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया था। कहां पे सर, ये बोतल देना मेरे को, ये मैं देता हूँ शॉर्ट में, ये उदाहरण आपको देता हूँ। एक बार कोई भी साथी दौड़ के विपिन साथ में आएंगे
हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी आदत है, पकड़ना इसको, ऐसे पकड़ो इसको। अब ये विपिन की ड्यूटी है, इसी कंडीशन में इसको सुबह तक खड़े रहना है। क्या हालत होगी इसकी? ये बोतल को छोड़ दो सर, छोड़ दो, हाथ नीचे कर दो। सही से सुबह हो जाएगी, सही सुबह हो जाएगी कि नहीं होगी? अगर इस बोतल को पकड़े रखेंगे, हमारी टीमों के अंदर क्या हो रहा है, डाउनलाइन की अपलाइन के साथ नहीं बनती, अपलाइन की डाउनलाइन के साथ नहीं बनती। हल्की सी छोटी सी बात हो गई और उस बात को पकड़ के बोतल की तरह खड़े हो गए, सारी को छोड़ना ही नहीं। सामने आएंगे गुरुजी, सामने आएंगे फलाना, लेकिन बोतल हाथ में है। जब तक अंदर से अपने आप को नहीं बदलोगे दोस्तों, थैंक यू विपिन, थैंक यू, जब तक अंदर से अपने आप को नहीं बदलोगे, माफ करने वाले नहीं बनोगे, और डाउनलाइन, अब डाउनलाइन को ठेका नहीं मिल गया कि वो गलतियां करता रहे। दोनों की तरफ बात कर रहा हूं मैं। डाउनलाइन को भी इस चीज का ध्यान रखना है। मेरी तो एक आदत है दोस्तों, मैं किसी के साथ लड़ता नहीं, मैं किनारा कर लेता हूं, करो भाई। और मैं तो बोलता हूं, जो लोग मेरे बहुत सारे टच में रहते हैं, कि भाई तुम अपने तरीके से काम करो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी रडार में आओगे, मेरे तरीके से काम करोगे, तो रोगे या बिजनेस को छोड़ दोगे, क्योंकि मेरा फॉलो बहुत खतरनाक है, मेरा फॉलो बहुत खतरनाक है। मेरा फॉलो, मेरे को नहीं चाहिए वो जमाना के 4 साल में बन गए रूबी और स्टार रूबी, 5 साल में बन गए, सॉरी रॉयल्टी टेक्निकल बन गए 5 साल में। भाई साहब, अगर रॉयल्टी बनने में आधे बाल उड़ गए और टेक्निकल बनते, मैं कहता हूं कि चलो 10 लाख का चेक आ भी गया तुम्हारा, जब एक भी रहे सिर पे, क्या करोगे 10 लाख की? क्यों डॉक्टर साहब? जब खाओगे उस पैसे को, खाओगे। भाई साहब पूछना तो नहीं, डॉक्टर साहब कितनी उम्र है? जींस पर आके पहली बार लाए होंगे मलेशिया, 58 की उम्र में। जिंदगी जीने का बोल रहा, और बच्चों के लिए भी तो कुछ, अरे बच्चे सारे लायक होंगे, कमा लेंगे, नहीं होंगे तो वो उसको बर्बाद कर देंगे। हमारी भी तो जिंदगी है ना। तो जीवन में किस चीज का क्या करना है आपको? अहंकार को त्यागना है। कोई भी बात होती है ये चलेगी, लेकिन हमें बैठ के उसको तुरंत सोल्व कर लेना चाहिए। अगर हम उसको दम्बा खींचेंगे तो रिलेशन और ज्यादा आपके खराब होते चले जाएंगे। चल नहीं रहा, हाँ नीचे की कर रहा हूँ, क्या कहेंगे सब लोग? बिल्कुल हल्के रह के रहो। कोई दिक्कत अगर आपको है तो बैठ जाओ, थर्ड पार्टी को बीच में बैठाओ, अपनी बातों को खत्म करो। और मैंने किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पे कई सारे सीनियर मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी टीमों में गड़बड़े थी, जिनकी एक आदमी इधर को बात करता था तो दूसरा आदमी का फेस इधर रहता था। आज वो टीम जबरदस्त तरीके से रिलेशन को ठीक करके, जो काम लोगों ने 10-10 साल में किया, उस बंदे ने 2-3 साल के अंदर कर दिया। दोस्तों रिलेशन अगर आपकी टीम के अंदर सही नहीं है तो इसको ठीक करते जल्दी जल्दी चलेंगे। दोस्तों आज हम यहाँ क्यों आए हैं? ये मसूरी में भी मैंने दिखाया, लेकिन 80% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मसूरी में नहीं थे। मैं इसको जल्दी कवर करूंगा। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं इसके ऊपर खुद अमल करता हूँ, और मैं वो काम करता हूँ, वो बात लोगों को बताता हूँ जिसपे मैं खुद काम करता हूँ। मैं किताबी बातें या मैं किसी यूट्यूबर को सुन के, उसकी बात सुन के, मैं कभी नहीं, मेरे को नहीं पता कौन यूट्यूब पे क्या बोल रहा है, लेकिन मैं अपने दिल की बात सुन के पीपीटी बनाता हूँ। सुनना चाहते हैं? देखिए ये पीपीटी मैंने मसूरी में बनाई थी। यहाँ पे सवाल करता हूँ मैं उनसे, लोगों से, मसूरी वालों को पता है जो जिन्होंने पीपीटी नहीं देखी। क्या लेने आए आप मलेशिया में? घूमने आए? बोलो ना यार, घूमने आए या कुछ सीखने आए? या घर पे मन नहीं लग रहा था इसलिए आ गए? या किसी से मिलने आए? या फिर ये बनने आए? मैं तो यहीं तक पहुंचा हूं अभी तक। सफायर बनने आए? बनना चाहते हैं? आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीखने आए हैं और आप पहले से ही सीखे हुए हैं तो दोस्तों सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। होंगे आप डॉक्टर अपने घर पे, होंगे आप इंजीनियर अपने घर पे, होंगे आप डॉक्टर टीचर अपने घर पे, सारी चीजों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप जो भी आपका लेवल है, लेकिन इस फील्ड में आप जीरो। इस फील्ड में जो भी बंदा आपसे बड़ा लेवल पे है वो आदमी हीरो है, आपका हीरो, उससे सीखिए। अपनी फील्ड के आप हीरो हो सकते हैं, बहुत बड़े करोड़पति, बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़ी सारी चीजें आपकी हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों इस फील्ड में आप जीरो हो। आपको बच्चा बन के, अब सिकंदर की एक बात होती है बहुत अच्छी लगती है कि चच्चा बन के नहीं, बच्चा बन के जो सीखेगा वो इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। इसमें यहाँ पे कोई अमीर गरीब, कोई ये वो सारी चीजें नहीं चलती। यहाँ पे वो आदमी आगे बढ़ता है जो जीवन में सीखता है।
तो दोस्तों सॉरी मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता। अगर आप गलत जगह आ गए हैं, अगर आप जो है पहले से सीखे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ये कहावत आप बहुत बार सुनते होंगे, बाल्टी अगर पहले से भरी रहती है तो आप उससे और पानी नहीं डाल सकते। क्या मैं सही कह रहा हूं? थोड़ा सा हाना में जवाब देते हैं। अगर आज आप सीखने आए हैं तो पहले अपनी बाल्टी को खाली करना पड़ेगा। कल इतना कहां पे घूम गया, जेंटिक है या गैंटिक कहां गए थे, जो भी है जहां पे गए थे, ऊपर नीचे कर दिया, फिर भी बाल्टी नहीं खाली हुई, तो फिर तो कोई खाली कर भी नहीं पाएगा आप लोगों को। तो अगर आपको सीखना है तो अपनी बाल्टी को सीखिए। अगर आज आप सीखने आए हैं तो पहले अपनी बाल्टी को खाली करिए, फिर आप सीख सकते हैं। क्या आप सब लोग तैयार हैं सीखने के लिए? यस, सब लोग तैयार हैं। दोस्तों मैं आज आपका ध्यान एक ऐसे विषय पे लेके जाना चाहता हूं, अगर आपने उसको दिल से एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा दावा है आप बिजनेस और आपकी जिंदगी की पूरी तकदीर बदल सकती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने अपनी जिंदगी बदली है। अगर किसी को लगता है कि मैं ये गलत दिशा में जा रहा है तो आपकी अपना राय हो सकती है, मेरी अपनी राय है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जिसने भी इस दिशा के अंदर काम किया है, विजय विरोधिया मेरे हमराज भी है, मेरे दोस्त भी है, मेरे अपलाइन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब इंसान ठीक ठाक होता है, तंदुरुस्त होता है, बच्चा जवान होता है, तो बाइक को ऐसे ऐसे चलाता है ना। yes. और कोई बुजुर्ग बोलता है अरे बेटा आराम से चला, चोट लग जाएगी, बोलता है ना। yes. लेकिन जब वो बच्चा नहीं समझता, क्योंकि उसकी उम्र ही कुछ ऐसी होती है, और मेरी वो उम्र विजय विरोधिया ने देखी है। जब इंसान को थपेड़े लगते हैं ऊपर वाले की तरफ से और वो पकड़ा जाता है किसी ऐसी चीज में, मेरे जीवन में मैंने मौत को बड़े करीब से देखा है। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 72 घंटे के अंदर पता चलेगा ये बचेगा भी नहीं बचेगा। तो वहां से मैंने कुदरत से तौबा की थी कि आज के बाद कभी गलत काम नहीं करूंगा, जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करूंगा, और उसके बाद जीवन को शुरू किया। और मैंने अपने जीवन को बहुत बदलते हुए देखा। मेरी इतना हेल्थ के चैलेंज रहते हुए मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बीट किया दोस्तों, जो 5-5 साल पहले मेरे से स्टार भी बन चुके थे, सफायर बन चुके थे। मैं रॉयल्टी अचीवर हुआ करता था, टेक्निकल अचीवर हुआ करता था, और लोग रूबी और स्टार भी बन चुके थे। मैं उनको चीरते हुए दोस्तों बीच से निकला हूं और इंडिया के टॉप 10 में अपना नाम बनाया है। ये मेरे बस की बात नहीं थी, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, विजय विरोधिया जी का सहयोग रहा, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा, कहां से रहा, वो इस पीपीटी के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आज एक ऐसे विषय पे, शायद किसी ट्रेनिंग में, शायद किसी सेमिनार में इस विषय के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, मैं आज आपको थोड़ा सा उस पर ले जाना चाहूंगा। दोस्तों वो विषय है ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु। जिस तरीके से भी आप उसको मानते हैं ना उसको? सब लोग मानते हैं। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, अपने अपने तरीके से हम उसको मानते हैं। मंजिल एक है सब लोगों की, जो पूरी कायनात को देता है, हम उसी को भूल गए हैं। वो कितनी बड़ी ताकत है, आइए मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं। आप कहोगे क्या, हम तो जानते हैं भगवान को, कल भी गए थे यहाँ शिव जी के बेटे के पास, क्या नाम था उनका? कार्तिक जी। और हम तो भगवान को जानते हैं, तुम कौन सा इंट्रोडक्शन कराओगे? बिल्कुल कराता हूं भाई साहब, आपका भगवान से इंट्रोडक्शन कराऊंगा। अब हम उलझे हुए दूसरी चीजों से कि साबुद्दीन तो अल्लाह से इंट्रोडक्शन, अरे भाई मैं नहीं, भगवान से करवाऊंगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन। पाना चाहते हो भगवान को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप कभी किसी ने ईश्वर को देखा है? यस या नो, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। या किसी ने अल्लाह को देखा है? किसी ने गॉड को देखा है, वाहिगुरु को देखा है? दोस्तों अगर ईश्वर को ढूंढने निकलोगे, यानी कि जब ईश्वर अल्लाह है और सीएम ने ठाना नया भारत हमको बनाना, जीवन में खुशहाली का हमें घर घर दीप जलाना। कितनी भी हो बाधाएं हमें झुकना कभी नहीं है, इस पग पर चलते जाना हमें रुकना कहीं नहीं है। जीवन हो देश के खातिर ऐसा परिवार बनाना, जीवन में खुशहाली का हमें घर घर दीप जलाना। है और सीएम ने ठाना नया भारत हमको बनाना, जीवन में खुशहाली का हमें घर। मेरे घर पे आते हैं, मेरा कुत्ता